स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक को लेकर। आज क्योंकि मिनी सचिवालय जिसे कि कहा जाता है धर्मशाला में उन्होंने ज़रूरी बैठक ली है और कुछ निर्देश भी अधिकारियों को उनकी ओर से जारी किए गए हैं। हालांकि यहाँ फिर एक दफ़ा कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर चर्चा हुई है। कुछ योजना परियोजनाओं को लेकर भी खास निर्देश जारी हुए हैं। ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। 25 जनवरी पास है और डीए और एरियर की गूंज एक दफा फिर बढ़ती जा रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीए एरियर की मांग उठाना शुरू कर दिया है। इस बीच कर्मचारियों का एक ऐसा गुट भी सामने आया है जिसने कार्यकारिणी का विस्तार किया है, यानी कि विस्तारीकरण कार्यकारिणी का हुआ है। इसमें 60 नए कर्मचारी शामिल किए गए हैं। किस उद्देश्य से, कौन सा गुट है, ये भी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। और खास तौर पर इसी मकसद से ये विस्तार हुआ है ताकि डीए एरियर की मांग पूरी हो सके। ये जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे बहुत ही विस्तार से। देखिए, बिजली बोर्ड की ओर से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। बिजली बोर्ड ने सरकारी स्कूलों पर ये एक्शन ले लिया है। और किस तरह का एक्शन है, तकरीबन 53 स्कूल क्योंकि इस एक्शन के दायरे में आ गए हैं, तो जानकारी ये भी देंगे। सीबीआई ने अपने ही विभाग में डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या ये पूरा मैटर है, जानकारी ये भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज और कल के लिए बारिश बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। एक दफ़ा फिर ये आसार फीके नजर आए हैं मौसम विज्ञान केंद्र के, क्योंकि पिछले कल से लेकर मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश बर्फबारी नहीं हुई है। आज और कल के लिए भी अब आसार जताए गए हैं। हालांकि आज भी मौसम मिला जुला सा ही बना रहा है। अगले कल को लेकर अब देखना होगा स्थिति किस तरह की बनी रहती है। लेकिन 6 जिलों में कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें कि कांगड़ा, ऊना, चंबा, मंडी, बिलासपुर और शिमला है। और धुंध को लेकर भी यहाँ अलर्ट जारी हुआ है। विजिबिलिटी का खतरा बना रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है। लेकिन कितना ज़्यादा सच ये प्रेडिक्शन इस बार मौसम विज्ञान केंद्र की हो पाती है, देखना रोचक रहने वाला है। पिछले एक हफ्ते से बारिश बर्फबारी का इंतजार ही बना हुआ है। अब दोबारा से सूखा पड़ गया है, फसलें प्रभावित हो रही हैं, किसान बागवानों के चेहरे मुरझा गए हैं। इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फबारी का इंतजार क्योंकि किसान बागवानों को रहता है और पर्यटकों की तादाद डे बाय डे हिमाचल प्रदेश में कम होती जा रही है। अभी देखिए, कुछ रोज़ पहले भले ही बर्फबारी हुई थी कुल्लू में, मनाली में या किन्नौर, लाहौल स्पीति में भी, लेकिन हल्का ही हिमपात हुआ था अधिकतर क्षेत्रों में। अब वो भी पिघल गया है, जिस वजह से पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश का रुख करना फिर से एक दफ़ा बंद कर दिया है। काफ़ी कम तादाद शिमला में भी पर्यटकों की नजर आई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में साइकिल बेकाबू होने के बाद छात्रा की मौत हो गई है। दरअसल स्कूल से अपने घर की ओर लौट रही थी और यहाँ साइकिल बेकाबू हो गई, कंट्रोल नहीं कर पाई छात्रा साइकिल पर। साइकिल एक बड़ी दीवार के साथ जा टकराई। गंभीर रूप से चोटें छात्रा को आ गई हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, महज 16 वर्ष की उम्र है और गंभीर चोटों के बाद अपने प्राण छात्रा ने त्याग दिए। दरअसल परिजनों की ओर से यूं तो छात्रा को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद छात्रा का शव इसके परिजनों को सौंप दिया गया है। दुखद घटना कहना चाहेंगे। ये ज़रूरी है कि अगर छात्रों के पास साइकिल है तो उसे सावधानी से चलाएं। इस तरह के इंसिडेंट्स भी सामने आ रहे हैं जहां दीवार के साथ साइकिल टकराई और गंभीर चोट यहां छात्रा को लग गई। मौके पर ही इसकी मौत हो गई थी। राष्ट्रीय गणतंत्र समारोह में इस बार सिरमौर की झलक दिखने वाली है। ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव भरा पल रहने वाला है। दरअसल सिंटू नृत्य, जिसे कि कई बार हिमाचल प्रदेश के भी बड़े कार्यक्रमों में दर्शाया गया है हाटी समुदाय की ओर से, यही नृत्य राष्ट्रीय गणतंत्र समारोह में भी दर्शाया जाएगा। यूं तो वहां पर पूरे देश भर से 5000 के करीब कलाकार पहुंचने वाले हैं अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए, लेकिन पहली मर्तबा सिरमौर का ये नृत्य वहां पर दर्शाया जाएगा, जिसे सिंटू नाम से जाना जाता है। विशेष समुदाय हाटी का ये नृत्य माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, अन्य राज्यों में भी बढ़ गई थी और पहली मर्तबा अब राष्ट्रीय गणतंत्र समारोह में भी इनकी ओर से पेशकश दिखाई जाएगी। हालांकि इसी दल की ओर से 2005 में भी अन्य कलाकारों के साथ नाटी प्रस्तुत की गई थी और पूरे देश भर में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। लेकिन इस बार ये इसी नृत्य को दर्शाने वाले हैं, जो कि सिरमौर का पारंपरिक नृत्य सिंटू बताया जाता है। देखिए, लोक एवं जनजातीय नृत्यों की ही प्रस्तुतियां इस बार वहां गणतंत्र समारोह में होने वाली है, तो उसमें सिरमौर की प्रस्तुति भी दी जाएगी, सिरमौर की भी झलक नजर आने वाली है। और अच्छी बात यह है कि पहली मर्तबा सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से
इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया जाएगा। ये विशाल प्रदर्शन क्योंकि इस बार वहाँ होने वाला है और जो बेहतरीन प्रस्तुतियाँ होंगी वो संस्कृति मंत्रालय की ओर से गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड की जाएंगी। तो ये गौरव भरा पल हिमाचल प्रदेश के लिए रहने वाला है और पहली मर्तबा देखिए 5000 कलाकारों के बीच यहाँ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से संबंधित कलाकार भी पहुँचने वाले हैं अपना सींटू नृत्य दिखाने के लिए। रिस्पॉन्स कैसा आता है ये बिल्कुल हमें उसी दिन पता लग जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो लोकप्रियता पिछले कई वर्षों से इस नृत्य की है, लेकिन अन्य राज्यों में भी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस एक ग्रुप की ओर से, इस समूह की ओर से ये नृत्य पेश किया जा रहा था। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में गुर बनकर लोगों को ठगने का काम एक व्यक्ति की ओर से किया जा रहा है। ये माता का गुर खुद को बताता है और पूजा पाठ के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई है और एसपी साक्षी की ओर से यह हवाला दिया गया है कि उचित कार्रवाई इस व्यक्ति पर होगी। दरअसल यहाँ एक या दो नहीं, अनेकों व्यक्तियों को यह ठग चुका है। इससे पहले 23 अक्टूबर 2024 को शिकायत की थी आम लोगों ने और उसके बाद कुछ लोगों के पैसे इसने लौटाए भी थे, लेकिन अभी तक कई ऐसे व्यक्ति बच रहे हैं जो पीड़ित हैं या शिकायतकर्ता हैं, उनके पैसे नहीं लौटाए गए हैं। इसमें प्रदीप कुमार की ओर से ये शिकायत की गई है कि 1 लाख से ज़्यादा राशि इनसे ठग ली गई है पूजा पाठ के नाम पर। इसमें कुछ राशि तो वापस कर दी गई है, लेकिन 70,000 रुपये अभी उनके शेष बच रहे हैं और देने से टाल मटोल ये व्यक्ति कर रहा है। जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, पुलिस की ओर से आश्वासन दे दिया गया है और इस व्यक्ति को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा, ये भी पुलिस ने हवाला दिया है। हालांकि कितनी जल्दी संभव हो पाता है देखना होगा। दरअसल एक और व्यक्ति है, इससे भी सस्ता सरिया के नाम पर इसने पैसे ठग लिए थे। पहले ये व्यक्ति लोगों को ठगता है कहते हुए कि ये माता का गुर है, जो भी इसके मुख से बात निकल रही है वो माता की ही वाणी है, यह सच मान लेते हैं वहाँ के लोग और उसके बाद चढ़ावा भारी राशि में इसके पास देते हैं। बाकी की बातें मान लेते हैं। पूजा पाठ के नाम पर ये लाखों के हिसाब से उनसे राशि ऐंठ लेता है, लेकिन अब लोगों को पता चल चुका है कि महज उन्हें ठगा जा रहा है और जब राशि वापस लौटाने की बात आई है तो ये टाल मटोल कर रहा है या फिर अपने ठिकाने भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के आरोप भी शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस थाने में लगाए गए हैं। श्री श्री बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। ये कांगड़ा के अंतर्गत गांव आता है कोपड़ और यहाँ एक शिक्षक है सुनील धीमान, जिन्हें बेंगलुरु में इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये गौरव भरा पल सभी शिक्षकों के लिए है, क्योंकि उत्तर भारत में देखा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के एक शिक्षक को नवाजा गया श्री श्री बेस्ट टीचर अवार्ड से। पर्यावरण के लिए या फिर प्राकृतिक आपदा के दौरान जो बेहतरीन इनकी परफॉर्मेंस रही है छात्रों के प्रति और शिक्षा में भी जो इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। सुनील धीमान का ये कहना है कि इनके लिए गौरव भरा पल है और इस तरह से चयन होना इनके छात्रों के लिए भी गौरव भरा रहा है। 51,000 के करीब इन्हें राशि दी गई है पुरस्कार के तौर पर। इस राशि को भी ये छात्रों के ऊपर ही व्यतीत करने वाले हैं, यानी कि पाठशाला के विकास के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, ये भी दावा इनकी ओर से हुआ है। तो ये एक गौरव भरा क्षण कहना चाहेंगे सभी शिक्षकों के लिए ही, क्योंकि उत्तर भारत में इन्हें सम्मान दिया गया है, प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है और इस बीच 51,000 के करीब जो राशि मिली है उसे भी छात्रों के लिए ही व्यतीत करने वाले हैं। ये जानकारी इनकी ओर से आज दी गई है। बीती रात नेरवा तहसील के अंतर्गत बिजमल गांव में गौशाला में आग लग गई थी। ये तकरीबन मकान से 150 मीटर की दूरी पर गौशाला बनी है। जहां आग लगी, पहले घासनी में आग लगी और फैलते फैलते गौशाला तक पहुंच गई। 4 मवेशी इसमें जिंदा जल गए हैं, 2 गाय, 1 बछड़ा, 1 भेड़ बताई जा रही है। मालिक को इस बात की जानकारी नहीं हुई क्योंकि 150 मीटर की दूरी पर उसका घर था और जब सुबह उठा गौशाला के करीब गया तो उसने देखा गौशाला जलकर राख हो गई थी और 4 मवेशी भी इसमें जिंदा ही जल गए थे। फिलहाल वहाँ पर टीम पहुँच गई है और यह मुआवजे के तौर पर भी राशि दी जा रही है। बाकी की रिपोर्ट भी टीम की ओर से तैयार हो रही है कि क्या राहत इस मालिक को दी जा सकती है। लेकिन एक बड़ा हादसा कहना चाहेंगे क्योंकि 4 मवेशी जिंदा ही जल गए हैं और रात के समय आग लगी, जिस वजह से अन्य ग्रामीणों को भी भनक नहीं लग पाई है। घासनी से आग फैलती फैलती गौशाला तक पहुंच गई थी। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सहकारी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए ये कहा कि इनके लिए
धनराशि जल्द से जल्द आवंटित की जाए। खास तौर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, जो कि सबसे विशेष योजना सहकारी क्षेत्र में मानी जाती है, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट को लेकर भी और सहकारी प्रबंधन संस्थान इत्यादि के कंप्यूटरीकरण के लिए धन आवंटित करने का आग्रह इनकी ओर से किया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य द्वारा पहले से ही जिला ऊना के पंजावर में सहकारी प्रबंधन संस्थान के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवा दी गई है, लेकिन इसमें राशि की कम पड़ रही है। दरअसल 5 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार ने जारी कर दी है, लेकिन 10 करोड़ की आवश्यकता है। तो जल्द से जल्द केंद्रीय गृह मंत्री इसे भी आवंटित करें और एक अच्छा रिस्पांस उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस दौरान मिला है। रिश्वत मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी में 2.5 करोड़ की रिश्वत मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। सीबीआई ने अपने ही विभाग में डीएसपी बलबीर को गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट के समक्ष पेश किया और उसके बाद रिमांड पर भी लिया है। तकरीबन 1 दिन का रिमांड डीएसपी बलबीर को मिला है। इससे पहले देखिए, एक ही चेहरा चर्चाओं में था और वो विशाल दीप था, जो कि सहायक निदेशक है ईडी में। लेकिन ईडी के सहायक निदेशक विशाल दीप की ओर से ही ये दावा किया गया और 15 पेजों की चिट्ठी इनकी ओर से तैयार की गई थी, जो कि सीबीआई को लिखी गई थी। इसमें इन्होंने खुलासा किया था कि डीएसपी बलबीर ने ही उन्हें रिश्वत लेने के लिए उकसाया था और 10% कमीशन भी रिश्वत से मांगी थी। इसी वजह से इन्हें ये काम करना पड़ा। अब पूरे मामले के बाद सीबीआई ने डीएसपी बलबीर को भी हिरासत में ले लिया है और जब पहले पूछताछ की डीएसपी से तो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन उसके बाद अब सीधे तौर पर कोर्ट में पेश करने के बाद 1 दिन का रिमांड भी इन्हें मिला है। नया मोड़ अब इसमें सामने आ गया है। देखिए, कहानी कब शुरू हुई थी। शिक्षण संस्थानों की जांच चल रही थी, उन शिक्षण संस्थानों की जिसमें घोटाले को लेकर जानकारी सामने आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें तो बड़े अधिकारी भी शामिल हैं और रिश्वत भी ले रहे हैं। इससे पहले जो सहायक निदेशक हैं ईडी के विशाल दीप, उनके ऊपर ही कार्रवाई चल रही थी और उनके 2 भाइयों को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उनसे 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। वहीं विशाल दीप के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। तो ये अभी तक की पूरी कहानी है और अब डीएसपी भी इस पूरे मामले में सामने आ गया है। डीएसपी ने ही विशाल दीप को उकसाया था, इस तरह की जानकारी सामने आई है। विशाल दीप ने खुद ही ये सीबीआई चंडीगढ़ को जानकारी देनी चाहिए है। भाखड़ा डैम में पुलिस के हाथ एक अज्ञात शव लगा है और इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। ये 35 वर्षीय युवक बताया जा रहा है। दरअसल यहाँ संभावना जताई है पुलिस ने कि 35 वर्ष का हो सकता है और वहीं 5 फुट 9 इंच इसकी हाइट बताई जा रही है। हाथ में एक कड़ा है, गेहुआ रंग है और 300 रुपये भी इससे बरामद हुए हैं। अभी तक पता नहीं चल पाया है, हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। भाखड़ा डैम में ये शव तैर रहा था, स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। एक और शव मिला है, ये नेरवा में पुलिस के हाथों लगा है। युवती का शव है और इसकी भी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। सोशल मीडिया पर हालांकि इस युवती की फोटो भी वायरल हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड अब 6 लाख स्मार्ट बिजली मीटरों की खरीद करेगा। हालांकि जो स्मार्ट बिजली मीटर्स हैं पहले विवादों में रहे हैं, इस वजह से टेंडर रुकवाने पड़े थे वर्तमान में, लेकिन अब दोबारा से टेंडर प्रक्रिया खोल दी गई है और जल्दी ही इन्हें अवार्ड भी कर दिया जाएगा। 3 जिलों में स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे, जिसमें एक शिमला है, सिरमौर है और सोलन है। शिमला, सिरमौर, सोलन में पहले 1,03,000 के करीब स्मार्ट मीटर्स पहुंच गए थे, जिन्हें लगवा भी दिया गया है। अब 1 लाख के करीब स्मार्ट मीटर्स फिर से भिजवाए गए हैं। जल्दी ही ये कवायद शुरू हो जाएगी स्मार्ट मीटर्स को लगवाने की। हालांकि इस पर बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने भी काफ़ी ज़्यादा विरोध जताया था। और तीसरी बात ये है कि तीनों जिलों में ही 9 लाख के करीब स्मार्ट मीटर्स लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो अभी ये कवायद शुरू होने जा रही है, क्योंकि टेंडर खोल दिए गए हैं और जल्दी ही इस काम को अवार्ड कर दिया जाएगा। तकरीबन 6 लाख स्मार्ट बिजली मीटर्स की अभी खरीद होनी है। इससे पहले कुछ बिजली मीटर्स खरीद लिए गए हैं और जिन्हें लगाने का काम भी अब शुरू होने वाला है। यानी कि 9 लाख का क्योंकि लक्ष्य है और जब तक 9 लाख स्मार्ट मीटर्स नहीं लग जाते हैं शिमला, सिरमौर, सोलन में, तब तक ये प्रक्रिया बंद नहीं होने वाली है। इससे पहले ये RDSS योजना के तहत मीटर लगने का काम पूरा नहीं हो पाया था, जो कि मीटर्स खरीद भी लिए गए थे, क्योंकि विवादों के घेरे में ये पूरा मैटर आ गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विभिन्न विभागों की बैठक ली है। मुख्यमंत्री की ओर से अध्यक्षता की गई। योजनाएं, परियोजनाएं कहां तक पहुंची है, कौन सी योजनाएं धरातल पर लागू हो चुकी हैं,
कितना लाभ उसका लाभार्थियों को मिल रहा है, कौन सी परियोजना या कंप्लीशन पर हैं, कितना समय लग जाएगा, यानी कि धरातल की स्थिति इन्होंने उच्च अधिकारियों से ली है। उच्च अधिकारियों के साथ ही बैठक हुई है और जिला कांगड़ा से संबंधित एसपी एसडीएम भी उनके साथ बैठक में मौजूद रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा की है। ये हवाई निदेशक के साथ उन्होंने चर्चा की कि आखिरकार एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर कितना समय लग जाएगा, कब से शुरुआत हो रही है, भविष्य में कौन कौन से कदम अभी विस्तारीकरण को लेकर उठाए जा रहे हैं, इस पर पूरी फीडबैक देने के लिए भी कहा है। फिर धर्मशाला के खनियारा गांव में इंद्रुनाग मंदिर में इनकी ओर से पूजा अर्चना भी की गई है। तो सभी योजना परियोजनाओं का जिक्र आज इन्होंने किया है, विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ पूरी फीडबैक ली है और ये भी कहा है जो योजनाएं पूरी नहीं हो पाई है या जिन परियोजनाओं में समय लग रहा है पूरा होने पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लाभ लोगों को मिल सके। एक तय अवधि में ही ये योजनाएं परियोजनाएं पूरी कर दी जाएं और धरातल पर उतारी जाएं। देखिए, बिजली बोर्ड ने आज एक बड़ा एक्शन लिया है। ये बिजली बोर्ड फतेहपुर की ओर से एक्शन लिया गया है। यहाँ एक सरकारी स्कूल का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है क्योंकि कई बार स्कूल को सूचित किया गया कि उन्होंने बिल जमा नहीं करवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी स्कूल ने जब बिल नहीं दिया तो परमानेंटली इनका कनेक्शन काट दिया गया है। ये महज एक स्कूल नहीं है बल्कि बाकी के 53 स्कूल भी सामने आए हैं जिनकी ओर से भारी भरकम राशि अदा नहीं की गई है बिल के तौर पर बिजली बोर्ड को, और अब इन्हें भी टीडीओ जारी कर दिया गया है, यानी कि टेम्पररी डिस्कनेक्शन ऑर्डर जारी हो गया है। अगले 2 दिन में अगर ये बिल जमा नहीं कराते हैं तो इन 53 स्कूलों की बिजली भी परमानेंटली काट दी जाएगी। बड़ा एक्शन कहना चाहेंगे क्योंकि बिजली बोर्ड प्रबंधन फतेहपुर का कहना है कि कई दफ़ा सूचित किया गया सरकारी स्कूलों को, लेकिन फिर भी अपनी मनमानी दिखा रहे थे, बिजली का बिल नहीं भर रहे थे। तकरीबन ये 1,85,000 बिल बनता है सभी 53 स्कूलों का मिलाकर, इसीलिए एक स्कूल का तो परमानेंटली ही ये बिजली कनेक्शन काट दिया गया है जहां सबसे ज़्यादा मनमानी दिखाई जा रही थी। अन्य 52 स्कूलों को अभी ऑर्डर्स जारी हुए हैं टेम्पररी डिस्कनेक्शन को लेकर, लेकिन ये परमानेंटली भी डिस्कनेक्शन हो सकता है अगर ये 2 दिन में बिल यहाँ पर डिपॉजिट नहीं कराते हैं। एनजीओ फेडरेशन का विस्तार हुआ है। यह राष्ट्रपतित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर की ओर से विस्तार किया गया है। इन्होंने 60 नए सदस्य कर्मचारी जोड़े हैं, यानी कि 60 नए सदस्यों की कार्यकारिणी यहाँ पर शामिल की है पुरानी कार्यकारिणी में, ये हम मानकर चल सकते हैं। त्रिलोक ठाकुर की ओर से हवाला ये दिया गया है कि वो कर्मचारी जिन्होंने अन्य कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाई है, जिनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अपने काम में भी, और कर्मचारियों के अधिकारों के लिए जो हमेशा से ही मांग उठाते आए हैं, उन्हीं को उन्होंने अपनी कार्यकारिणी में शामिल किया है। तो 60 के करीब नए सदस्यों का नाम यहाँ पर शामिल हुआ है। ये जानकारी भी हम आप तक बारीकी से पहुँचाने वाले हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं कौन से 60 नए सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन मकसद क्या है 60 नए सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल करने का? डीए और एरियर के प्रति अब मांग तेज़ हो रही है। जल्द से जल्द डीए की किस्त दे दी जाए और जो वेतनमान का पेंडिंग एरियर है अदा किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जिन कर्मचारियों का खत्म हो गया है उन्हें जल्द से जल्द रेगुलर किया जाए। इन मांगों के साथ इन्होंने नए 60 सदस्य शामिल कर लिए हैं। ये वही 60 सदस्य हैं जो इससे पहले कर्मचारी नेता के तौर पर उभरे हैं, या यूँ मान लीजिए कि कर्मचारियों के लिए जो हमेशा ही आवाज़ उठाते आए हैं, जिन्होंने खुद को कर्मचारियों के लिए समर्पित किया है। तो ऐसे लोगों को इन्होंने शामिल किया है। इसका क्या इम्पैक्ट रहता है देखना रोचक रहने वाला है। डीए एरियर की गूंज क्योंकि बढ़ती जा रही है, बात सिर्फ यहाँ राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ की नहीं है बल्कि अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री अनिल सैन ने भी अब कहा है कि 25 जनवरी नज़दीक है। ये उम्मीद रख रहे हैं कि डीए की एक किस्त दे दी जाएगी और वेतनमान का पेंडिंग एरियर भी इन्हें अदा कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति हो गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है 8वें वेतन आयोग की, और ये 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा केंद्र के कर्मचारियों के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 6ठे वेतन आयोग का एरियर ही अभी तक अदा नहीं हो पाया है। तो कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट रहा है। ये 25 जनवरी से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, कितना इंतजार इन्हें और करना पड़ेगा, लगातार इनकी ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं।
25 जनवरी का दिन कर्मचारियों के लिए कैसा रहता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहेगा। हर वर्ष ही 25 जनवरी को काफ़ी उम्मीदें रहती है पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर, और इस बार भी उम्मीद क्या वैसी ही है। ये तो खैर लग ही रहा है कि उम्मीदें बिल्कुल हैं, इसीलिए पहले से ही ये प्रेस नोट जारी होना शुरू हो गया है कर्मचारियों की ओर से। लेकिन सरकार की ओर से क्या राहत कर्मचारियों को दी जाती है, ये देखना रोचक रहने वाला है। प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है, लेकिन अभी तक खामोश है, क्योंकि 25 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल भी इनकी ओर से अभी प्रेस नोट में किया गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर आना चाहेंगे, 5 जिलों के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। ग्राउंड टेस्ट के लिए पुलिस विभाग की ओर से ही ग्राउंड टेस्ट लिया जाएगा, और शेड्यूल में मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला की पुलिस भर्ती के ग्राउंड टेस्ट का शेड्यूल जारी हुआ है। तो देखिए, ये अभी 5 जिलों में ही पुलिस भर्ती होने जा रही है, यानी कि 5 जिलों में ही ग्राउंड टेस्ट होगा। सभी जिलों में हालांकि ये भर्ती होने वाली है, सभी जिलों के युवाओं को इसमें मौका मिलेगा, लेकिन 5 जिलों को लेकर शेड्यूल जारी हुआ है। पंडोह में 6 से 16 फरवरी तक ग्राउंड टेस्ट होगा। 17 फरवरी को ग्राउंड टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बिलासपुर में लुहनू मैदान में पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट होगा, और ये 20 से 24 फरवरी तक ग्राउंड टेस्ट बिलासपुर के लुहनू मैदान में होने वाला है। 25 फरवरी को ग्राउंड टेस्ट का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। हमीरपुर में अणु में सिंथेटिक ट्रैक में 28 फरवरी से 5 मार्च तक पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट होगा। कुल्लू में पुलिस लाइन कुल्लू में पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट 7 से 11 मार्च तक होगा। लाहौल स्पीति का पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट भी पुलिस लाइन कुल्लू में 12 मार्च को होगा, यानी कि लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए भी यहाँ ग्राउंड टेस्ट का शेड्यूल जारी हो गया है, लेकिन पुलिस लाइन कुल्लू इनके लिए स्पॉट चुना गया है 12 मार्च को, जहाँ ये ग्राउंड टेस्ट होगा। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।